क्रिस्टल स्ट्रक्चर के इस वीडियो में हम किसी क्रिस्टल के कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या के बारे में जानेंगे। साथ ही डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल के कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट भी करेंगे। किसी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर उस सेल के किसी स्पेसिफाइड एटम के चारों ओर उन एटम्स की संख्या होता है जो दिए गए एटम के सबसे नज़दीक होते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले एक वन डायमेंशनल लैटिस लेते हैं। इस लैटिस के लैटिस पॉइंट पर एटम्स को अरेंज करने पर हमें एक वन डायमेंशनल क्रिस्टल मिलता है। यह ध्यान रखें कि जिस एटम को कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर करें वह एटम हमेशा ही सेंटर और सिमेट्री में होना चाहिए। इस वीडियो में जिस एटम को कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर करेंगे उसे रेड से और उसके सबसे नज़दीकी पड़ोसी एटम को ग्रीन से डिनोट करेंगे। जैसा कि क्लियर है, इस वन डायमेंशनल क्रिस्टल में एटम अपने दो पड़ोसी एटम से जुड़ा हुआ है, अतः इस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। अब एक टू डायमेंशनल क्रिस्टल लेते हैं। हमें इस दिए गए टू डायमेंशनल क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। जिस एटम को कंसीडर करते हुए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसे रेड से इंडिकेट कर लेते हैं। यह क्लियर है कि यह एटम अपने चार पड़ोसी एटम से जुड़ा हुआ है। केवल यही चार एटम इसके सबसे नज़दीकी है, अतः दिए गए टू डायमेंशनल क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यह एक दूसरा टू डायमेंशनल क्रिस्टल है जिसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। इस क्रिस्टल से क्लियर है कि हर एक एटम अपने 6 पड़ोसी एटम से जुड़ा हुआ है, अतः इस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब बात करते हैं थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल की। एक थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना मुश्किल होता है क्योंकि इसके साथ बड़ी दिक्कत क्रिस्टल को 3D में विजुलाइज करने की है। इसलिए 3D मॉडल के जरिए क्रिस्टल को विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। यह एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें 8 एटम सेल के आठों कॉर्नर पर मौजूद हैं। इस यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम किसी भी एक कॉर्नर के एटम को कंसीडर कर लेते हैं। यह एटम इस फेस के दो कॉर्नर एटम से जुड़ा हुआ है, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस एटम को हमने कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए सेलेक्ट किया है वह एटम सिमेट्री में नहीं है। इसके लिए हमें इसके चारों ओर सेम क्रिस्टल ड्रॉ करने होंगे। ऐसा करने पर यह क्लियर है कि यह एक्स डायरेक्शन में दो एटम से और वाई डायरेक्शन में भी दो एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार यह जेड डायरेक्शन में भी दो एटम से जुड़ा होगा। इस तरह यह एटम टोटल 6 पड़ोसी एटम से जुड़ा हुआ है, अतः सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। नेक्स्ट 3D क्रिस्टल है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यह यूनिट सेल 5 एटम से मिलकर बना है जिसमें 4 एटम सेल के कॉर्नर पर और एक एटम सेल के सेंटर पर मौजूद